वेलकम टू फिज़िक्स। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज का हमारा टॉपिक है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें फार्मूला, यूनिट्स, स्केल्स, प्रीफिक्सेस, हमें फार्मूला जो टॉपिक है या जो हमारा चैप्टर है या जो हमारे सिलेबस की बुक है उसमें जितने के जितने फ़िज़िक्स के फार्मूलाज हैं वो हमें सारे के सारे ज़ुबानी याद होने चाहिए। दूसरी बात, हमें क्वांटिटीज़ की फ़िज़िकल जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनकी यूनिट्स का हमें पता हो कि ये किसकी यूनिट्स है। स्केल्स, हमें स्केल का पता हो कि हमें ऐसा यूनिट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर किलोमीटर में है तो उसे मीटर में किस तरह लाएंगे, सेंटीमीटर में है तो उसे ऐसा यूनिट मीटर में कैसे लाएंगे। इस तरह अगर ग्राम है तो उसे किलोग्राम में कैसे लाएंगे, क्योंकि किलोग्राम ऐसा यूनिट है। तो जो भी कोई किसी और स्केल्स में होगी तो उसे हमने कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट्स में, तो हमें स्केल कन्वर्जन का पता हो। प्रीफिक्स का हमें पता हो कैसे मिली किसके बराबर है, किलो किसके बराबर है। ये प्रीफिक्सेस, बेसिक प्रीफिक्सेस हमें सारे के सारे ज़ुबानी याद होने चाहिए। अब हम आते हैं किसी एक प्रॉब्लम्स की तरफ। तो पहला प्रॉब्लम्स है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखें, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो इसमें जो क्वांटिटी यूज़ हुई है वो फोर्स है। तो फोर्स की हमें इल्म होना चाहिए कि फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है। तो हमने इधर लिख देनी है कि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस। आयरन न्यूक्लियस के बाद बियरिंग चार्ज क्यू इज 26 इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्यू इस्तेमाल हुआ है तो क्यों चार्ज है, चार्ज की यूनिट हमें पता होना चाहिए कि क्या है, कूलम है। एंड इट्स इंटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इंटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इफ़ द डिस्टेंस। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या है। देखें, तीन चीज़ें इसमें मैंने अंडरलाइन की है। एक फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। दूसरा चार्ज है तो चार्ज की यूनिट कूलम है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को यहाँ पर हम आर से शो करते हैं जिसकी यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये चीज़ें हमने तीन क्वांटिटीज़ इलादा कर ली। अब इसको समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस एंड इट्स इंटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और आयरन न्यूक्लियस के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो कितने के बराबर है, यानी फोर्स इसमें मेजर करनी है। तो अब हम इस डेटा को, हमने तीन चीज़ें इसमें से कलेक्ट कर ली, फोर्स, डिस्टेंस, चार्ज। जो चीज़ें पूछ रहा है वो हमने इलादा कर ली है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो हमने देखा इसमें एक फोर्स है, एक चार्ज है, एक डिस्टेंस, तीन चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो इसलिए इनके लिए हम फार्मूला जिनमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हो, ऐसा कौन सा फार्मूला है, तो ये वाला फार्मूला कौन सा है, कूलम लॉ है। कूलम लॉ है जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं। देखें, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर। क्यू क्या है, चार्ज है, आर क्या है, डिस्टेंस है, एफ क्या है, फोर्स है। तो ये जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वो सारी की सारी इसमें मौजूद हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखना है कि गिवन डेटा। प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डेटा। जो चीज़ें गिवन थी वो आपने इधर मेंशन कर दी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू वन, उसकी वैल्यू लगा दी। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, उसकी वैल्यू 26 इलेक्ट्रॉन थी तो 26 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है 1.6 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ये दोनों वैल्यू हमने लिख दी। फिर डिस्टेंस आर 1.0, ये तीनों गिवन वैल्यू थी। अब रिक्वायर्ड क्या पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, तो वो हमने लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ मालूम करना है। सोल्यूशन वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ किसके बराबर है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। अब हम इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो के की जगह पे हमने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, ठीक है। क्यू वन की जगह पे हमने लिख दिया 1.6 10⁻−19। आगे क्यू टू की जगह पे हमने लिखी 26 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻−19 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था। तो आर की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, तो उसका स्क्वायर लगा दिया। अब हम इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो 10 पावर वाली हैं उनको एक जगह पे कर लेते हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बाकी सबको मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आता है 599.04। 10 की जो जितनी भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सारी की सारी बेस सेम थी तो पावर को हमने ऐड कर दिया, 10⁻−29। नीचे जो है 10⁻−12 का स्क्वायर था तो वो होल स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 24 हो गया। तो अब 10⁻−24 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -24 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं 599.04 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एक के साथ माइनस है दूसरे के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 599.04 10⁻⁵ न्यूटन। अब मज़ीद भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ तक भी इसका आंसर काफ़ी है। मज़ीद अगर आप आगे ले जाना चाहें तो आप कर सकते हैं कि 599.04 को आपने इशारिया वहाँ से 2 डिजिट पीछे ले आए तो वहाँ वैल्यू क्या हो गई, 5 से 10⁻³ हो गई। मज़ीद अगर इस पर आप राउंडिंग ऑफ वाला रूल अप्लाई करेंगे तो 5.99 को अप्रॉक्सीमेटली हम 6 भी कहते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है। तो आखिर में यूनिट लगाना मत भूलिएगा कि जो भी आप वैल्यू मालूम करते हैं तो उसकी यूनिट ज़रूर लगाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।